आपके सामने 4 प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। एक है बैट, दूसरा है हाउस घर, तीसरा है पैसा, चौथा है गेहूँ। अब इन चारों प्रोडक्ट्स में से सबसे अजीब प्रोडक्ट कौन सा है? इसे इंग्लिश में कहते हैं फाइंड द ऑड मैन आउट। तो इन सब में से ऑड मैन आउट कौन सा है? ज़्यादातर लोग मैंने जब ये किया था ये एक्सपेरिमेंट, ये क्वेश्चन जब मैंने बाकियों को पूछा था, तब उन्होंने किसी ने बैट बताया, किसी ने हाउस बताया, किसी ने गेहूँ बताया। सच में ऑड मैन आउट इसमें मनी है। मनी ऑड मैन आउट बाकी सब चीज़ों से कैसे है ये हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, मनी सिर्फ गवर्नमेंट बना सकती है, हम नहीं बना सकते। राइट, लीगल मनी सिर्फ गवर्नमेंट बना सकती है, बाकी कोई नहीं बना सकता। लोग आसानी से बैट बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, गेहूँ की खेती कर सकते हैं। राइट, बट कोई भी आके पैसे नहीं बना सकता। तो सिर्फ गवर्नमेंट पैसे बना सकता है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट कि सिर्फ गवर्नमेंट इज़ अलाउड टू मेक मनी। अभी हम इसे एक बिज़नेस के नज़रिए से देखेंगे। बिज़नेस के लिए कोई भी चीज़ बनानी होती है तो उनको रॉ मटेरियल पे ले लेना पड़ता है। राइट, रॉ मटेरियल लेते हैं, अपना स्किल लगाते हैं। ठीक है, स्किल लगाते हैं और फिर एक फिनिश प्रोडक्ट तैयार होता है जिसको पैकेजिंग करके मार्केट में बेचा जाता है। तो अगर हम बैट के केस में बिज़नेस बनाएं तो बैट का रॉ मटेरियल होगा वुड, फिर मशीन्स लगेंगी। ठीक है, मशीन्स लगेंगी और फिर पॉलिश वगैरह होगा और फाइनली उसको पैकेट में डाल के ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू बेच देंगे। ठीक है, तो ये सब होने के बाद मार्जिन समझो 50 से 60% होगा। मार्जिन बेसिकली जो आपको एक्सपेंडिचर था, मार्जिन बेसिकली प्रॉफिट होता है। राइट, आपने सामान कितने में बनाया और फिर कितने में बेचा। राइट, तो सेल्स कॉस्ट माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट, ये आपका मार्जिन बन गया। ठीक है, समझो आपने 100 रुपये लगाए, आपको मिले समझो 150 रुपये में आपने बेचा और आपका प्रोडक्शन कॉस्ट था 100 रुपया, तो आपको मिला 50 रुपया। तो आपका मार्जिन हुआ लगभग 50 से 60% की तरफ। ठीक है, वैसे ही घर के केस में अगर हम कैलकुलेट करें तो अगेन इसमें खर्चा होगा। राइट, सीमेंट लाई, मिट्टी लाई, छत बनाया, अगेन मार्जिन होगा से 50 से 60% के करीब करीब। गेहूँ के केस में ये भी सेम मार्जिन हुआ 50 से 60% में। आपने बनाया, गेहूँ खरीद किया, बेचा, लगभग 50, 100, 200 ऐसा रेंज हो सकता है आपके बिज़नेस का। राइट, आपके बिज़नेस का रेंज हो सकता है एक 10% से 200-250% तक। बट अभी हम मनी के केस में समझेंगे। राइट, ये 100 रुपये का नोट है, ये इसका पेपर कॉस्ट बहुत कम है। राइट, ये पेपर पे बना है, पेपर पे है। फिर एक डाई होता है। अगर आपने रिसेंटली मूवी देखी होगी धुरंधर, तो उसमें 100 रुपये का एक पूरा कास्ट आयरन का मेटल कास्टिंग होती है जिस पे इंक डाल के प्रिंट करते हैं। तो ये कास्टिंग प्लेट होगा मेटल का, इंक लगेगी। राइट, पेपर लगा, कास्टिंग मेटल लगा, इंक लगा और एक मशीन लगी। एक बार ये बन गया तो मेरा जो मार्जिन बनता है इस नोट को बनाने में। राइट, मैंने अगर समझो 100 रुपये की नोट बनाई तो मेरा उसका वैल्यू तो इंस्टेंट बन गया। राइट, वो 100 रुपये की नोट की वैल्यू तो 100 रुपये होगी, बट मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये होगा, ज़्यादा से ज़्यादा।
तो मेरा मार्जिन हो गया 90 रुपये, एक 100 रुपये नोट के पीछे। ठीक है, और यही समझो मैं 500 रुपये की नोट छापता हूँ, तो 500 रुपये की नोट छापने के लिए भी मेरा खर्चा उतना ही आने वाला है, 500 रुपया, और मेरा एक्सपेंडिचर कॉस्ट 10 रुपया। तो मेरा मार्जिन हो गया एक 500 रुपये के पीछे 490 रुपये का मार्जिन हो गया। तो एक तरीके से अगर मैं पैसे के बिज़नेस में उतरूँ तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, और इस प्रोडक्ट को बनाने के बाद मुझे बेचने की टेंशन नहीं है, तो एक पूरी पूरी कंट्री बैठी हुई है लेने के लिए। तो फ्रॉम अ बिज़नेस पर्सपेक्टिव ये मनी एक ऑड मैन आउट हो जाता है। अभी हम तीसरा पर्सपेक्टिव देखें, इसका तीसरा पर्सपेक्टिव आएगा कि मैं बैट, घर और वीट तीनों का कीमत मनी से लगाता हूँ। ठीक है, तो बैट होगा समझो 150 रुपये, घर होगा समझो 10 लाख रुपए, और गेहूँ 50 रुपये किलो। ठीक है, तो मैं मनी को यूज़ करके इन तीनों को वैल्यू कर रहा हूँ। एक और कारण है जिससे मनी ऑड मैन आउट हो गया, अलग हो गया बाकी चीज़ों से। तो इस तरह से मनी अलग है बैट, हाउस, वीट और अन्य चीज़ों से जिसे हम पैसे देकर खरीदते हैं। और क्योंकि मनी प्रिंटिंग, मनी को बनाना एक काफ़ी प्रॉफिटेबल और हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, मनी एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट है और सिर्फ गवर्नमेंट बना सकती है, और गवर्नमेंट के पास मोनोपोली है मनी बनाने की। तो एक तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल करती है सारे प्रोडक्ट्स की वैल्यू को। बट अगर आप पूछ सकते हो इससे मुझे क्या फ़ायदा, ये वीडियो देख के मेरा क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, समझ में आया, नोट तो मैं नहीं छाप सकता, नोट तो गवर्नमेंट ही छाप सकती है। इससे मेरा फ़ायदा क्या? तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी जिसमें वो कहते हैं कि मनी इज़ नॉट अ रियल रिसोर्स। उसका मतलब है कि बैट, घर, गेहूँ, इन सब चीज़ों का एक यूटिलिटी होता है, राइट। मैं बैट से खेल सकता हूँ, घर में रह सकता हूँ, गेहूँ को आटा बना के, चपाती बना के खा सकता हूँ। पैसे का कोई यूटिलिटी है नहीं, राइट। पैसे को मैं एक्सचेंज करता हूँ, उसे देकर मैं बैट खरीद सकता हूँ, घर खरीद सकता हूँ और गेहूँ खरीद सकता हूँ। सो मनी इज़ नॉट अ रियल रिसोर्स, और बैट, हाउस, वीट, ये सारे रियल रिसोर्सेस हैं। मनी, पैसे दे के मैं रियल रिसोर्सेस खरीदता हूँ और पैसा रियल रिसोर्स नहीं है। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि पैसा रियल रिसोर्स नहीं है। रियल रिसोर्स वो चीज़ें हैं जो इंसान के कुछ ना कुछ काम में आए।